नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। पूरी तरीके से एजुकेशनल, मोटिवेशनल दोनों से जुड़ा हुआ बातें। आज वो बातें बताने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा ये सच है या नहीं है। इसी अधेर बुंद में आपको रहना पड़ेगा, लेकिन जब गहराई से इस वीडियो को शुरू कर ही दियो तो शांति से सुनना, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और आज की वीडियो में चलेगी आखिर ऑप्शन क्या लिया जाए, कौन सा ऑप्शन लिया जाए जिससे इस महासागर को पार किया जाए। क्योंकि अगर ऑप्शन कमजोर हुआ, अगर ऑप्शन दूसरे का चूज हुआ, अगर ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई तो यह महासागर में आपकी नैया डूबने से आपकी भी औकात नहीं कि आप बचा के दिखा दो। हां, सही बात बता रहा हूं। इसलिए अपने ऑप्शन को स्ट्रॉन्ग करके रखना, और आपका अपना जो ऑप्शन होगा वो सिर्फ आपका होना चाहिए। किसी दीदी का, किसी भैया का, किसी टॉपर का, किसी सुजीत सर का नहीं, अपना होना चाहिए। तो गारंटी है आज न कल आप सक्सेस के दहलीज पे जाके बैठ जाओगे। और अगर ऑप्शन किसी दूसरे का हुआ तो सारा मेहनत बर्बाद चला जाएगा। सोचना आपको है। मैंने दोनों ऑप्शन दे दिया हूं, जिस ऑप्शन को आज चूज करोगे वही कल आपका भविष्य होगा। चलिए आते हैं, आज देखते हैं वैकल्पिक विषय आप क्यों नहीं चुनते। क्योंकि आपको वैकल्पिक विषय चुनता है। जिस दिन वैकल्पिक विषय आप चुनिएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन उसी स्टूडेंट का हो रहा है वैकल्पिक विषय जिसका अपना चुना हुआ होता है। उनका कभी नहीं होता, नहीं होता है। अक्सर आप सुनते होंगे मैंने इस सब्जेक्ट को एडॉप्ट किया था, 2 साल 3 साल 4 साल हो गया, इसमें नंबर आता ही नहीं है, मैंने छोड़ दिया, फाइनली एज अटेम्प्ट दोनों खत्म हो गया। आपने सोचा इसकी गहराई में, आपने पास में जाके हल्का सा आवाज दिया, क्या दीदी भैया ये आपका ऑप्शन था या आपने कहीं से एडॉप्ट करके लाया था? किसी ने दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया। जब पूछो तो उनकी आंखों में आंसू ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। सही बता रहा हूं, थोड़ी सी कड़वी रहेगी लेकिन दिल की बात रहेगी। वैकल्पिक विषय आप कैसे चुने? सबसे बड़ी समस्या यह है आज के डेट में स्टूडेंट में कि आखिर वो वैकल्पिक विषय जो चुने वो कैसे चुने। सबसे बड़ी समस्या, समझना मेरी बात को, जब वैकल्पिक विषय की बात आती है तो आप या तो टॉपर के यूट्यूब में वीडियो देख के चुनते हो, या तो आप किसी सीनियर से सजेशन लेते हो, जिस हॉस्टल में रहते हो वहां से लेते हो सजेशन। तीसरी बात, हम जैसे शिक्षक से आप सजेशन लेते हो। और ये तीनों का तीनों जो है कभी आपको सक्सेस के दहलीज पे नहीं पहुंचाएगा, तीनों डुबा देगा। जो सेलेक्ट हो गया है, एक मिनट जिंदगी को रोक के पूछो ये कहां पे लिखा हुआ है, कौन सा गीता कुरान में लिखा हुआ है कि अगर उसने ऑप्शन हिंदी लिया तो वो पास कर गया, तू हिंदी लेगा तो तेरा भी पास हो जाएगा? ये आपने कहां से सोच लिया? और आपने इनको सोच के, इनको देख के आपने कैसे रख लिया हिंदी, या कैसे रख लिया पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कैसे रख लिया? सोचो, इससे बड़ा मजाक होगा 21वीं सदी में। और फिर जाके ताना दोगे अपने भगवान को, अपनी किस्मत को, अपने मां बाप को। खता आप करो, सजा कोई और पाए, ये कौन सी मामला है? ये कहां की बात हुई? गलती आप कर रहे हो तो गलती भुगतने की ताकत रखो, इसलिए आगे कभी गलती ना हो। इसलिए मेरी बात को समझो। अगर मुझ जैसे शिक्षक, सबसे बड़ी समस्या 21वीं सदी में शिक्षक की है। मैं खुद एक शिक्षक हूं, लेकिन हो सकता है अभी मेरी बात सुनोगे तो लगेगा कलयुग के कालिदास यही है कि जिस पेड़ पे बैठे हुए हैं उसी पेड़ को काट रहे हैं, जिस डाली पे बैठे हुए हैं उसी डाली को तोड़ने की प्रयास कर रहे हैं। हां, सही है। आप किसी भी शिक्षक के पास चले जाओ, कोई भी हो, इवन मैं भी हूं, मैं ही अपनी चर्चा करता हूं, क्यों किसी दूसरे को बदनाम करूं, खुद की कर लेता हूं। आप मेरे पास आओ और पूरी तरीके से समर्पण हो जाओ, बोलो सुजीत सर आप जो कहोगे वही ऑप्शन। मैं आपको सारी बात बताऊंगा, सारी सब्जेक्ट के बात में सारी डिमेरिट बताऊंगा, सारी अच्छाइयां कम बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन अच्छाइयां हमेशा हिस्ट्री पे ले जाके छोड़ूंगा। सारी बात हो जाएगी, लेकिन आपके दिमाग का जो मेन सेंटर है वहां पे हिस्ट्री जाके डाल दूंगा। और जब आप सुन लोगे, समझ लोगे, अंदर में कोई और ऑप्शन चल रहा है,
सामने वाला जो है कोई और ऑप्शन फेंक दिया। जब आप छोड़ के बाहर निकलोगे ना केबिन से, ऑफिस से, तो एक बार मुड़ के पूछना कि सुजीत सर आप कौन सा ऑप्शन पर आते हो। वही सब्जेक्ट बताएंगे जो आपके दिमाग में भरा गया है। क्या ऐसे में आपका सिलेक्शन हो जाएगा? ऐसे में हम जैसे शिक्षक एसी में घूमेंगे, बीएमडब्ल्यू में घूमेंगे, लेकिन आपको बेरोजगारी के रास्ते पे ना खड़ा कर दिया तो मेरा नाम बदल देना। हां, आप अपना खेत गिरवी रखो, आप अपना खेत गांव में बेच दो और हम पटना में जमीन खरीद लेते हैं आपके पैसे से। इससे भी बड़ा कोई मजाक होता क्या? उतना ही नहीं करूंगा, इवन इतना करूंगा कि अपने टॉपर को बोल दूंगा, एक काम करो सुमित, जरा इनसे बात करो, ये एसडीएम है छपरा के, इनसे बात करो, ये मुजफ्फरपुर के एसडीएम है, मेरा ये स्टूडेंट है, बात करो। और वो कहेगा अरे भाई सामने सुजीत सर है, हिस्ट्री लो, बेड़ा पार कर जाओगे। क्या इससे भी बड़ा मजाक है 21वीं सदी में? आपको इतना भी समझ में नहीं आता है? और अगर नहीं आता है तो फिर पढ़ क्यों रहे हो? सोचो हो क्या रहा है। सिलेक्शन रोकने में सबसे बड़ा जो हाथ है ना, सिर्फ आपका है और कोई नहीं है, सिर्फ आप हो। अगर इतना भी समझ में नहीं आता है तो फिर आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे शुरू की? किसने आपको बताया? तकलीफ हो रही होगी यहां पे कि सुजीत सर आज बता रहे हो या फिर डांट रहे हो? डांट नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं, बस लफ्जों का खेल है। और ऐसे कंडीशन में आप जाके ऑप्शन हिस्ट्री लेते हो, क्या होगा आपके साथ में? या आप जाके ऑप्शन पॉलिटी लेते हो, ज्योग्राफी लेते हो, इकोनॉमी लेते हो, क्या आपका सिलेक्शन होगा क्या इस पूरी जन्म में? अगर आयोग 50 साल भी कर देगा ना, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर ऑप्शनल आपके दिल की बात होगी तो गारंटी है साल से 2 साल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप किसी जिला के एसडीएम बन जाइएगा और मुझे गर्व होगा। सोचना आपको है, मेरा तो ऐसे भी वक्त जा चुका है। हमने जो खता किया वो खता मैं आपको करने नहीं दूंगा और ना ही आपके ऊपर होने दूंगा, बाकी सोचना आपको है। तो ऐसे कंडीशन में वैकल्पिक विषय का चुनाव खुद करना, मेरे कंधे पे मत डालना, क्योंकि मुझे पैसों से जरूरत है, आपके सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। 21वीं सदी है, सबके सब मतलब ही है, समझना आपको है। नेक्स्ट है, बच्चों का रिजल्ट शिक्षक की वजह से रुकता है। फिर से सुजीत सर शिक्षक को ले आए। हां, अगर किसी बच्चे का, अगर मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं, मैं खुद की बात करता हूं, किसी दूसरे टीचर का नहीं बात करूंगा ताकि कोई मुझे बुरा भला ना बोले, इसलिए मैं खुद ही कर लेता हूं, आप समझ जाना। अगर किसी बच्चे का रिजल्ट रुकता है, उसमें 50% योगदान मेरा खुद का होता है। यह मैं 50 कम बताया हूं, सम्मान के साथ बताया हूं सारे शिक्षक के बारे में। सच बात तो यह है 90% योगदान शिक्षक का है। अगर किसी के घर में किसी बच्चे का बर्बाद हो जाना या गलत रास्ते पे चले जाना, इसकी पूरी क्रेडिट कौन लेगा? बच्चा या बच्चे के मां बाप? जवाब दो। सुजीत सर बच्चे के मां बाप। यहां आपको समझ में आता है। और यहां बच्चा जब फेल करता है तो जिम्मेदारी आती है बच्चे के कंधे पे। सारा गांव, मोहल्ला, समाज सब यही बोलता है कि शिक्षक तो टॉपर थे, सुजीत सर से तो इतना सिलेक्शन हुआ है, सुजीत सर के बारे में क्या बोला जा सकता है? कमियां तो इन बच्चों में है। वहीं पर बैठा हुआ 10 लोग का सिलेक्शन हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ। अरे कैलकुलेशन करने नहीं आता, 500 की भीड़ में 3 का सिलेक्शन हो रहा है, परसेंटेज नहीं आता निकालने, क्या हो रहा तमाशा? और फिर भी आप यही बात करते जा रहे हो, कमाल की बात है। इतना भी अगर मैथ्स नहीं आता है तो एक बार सोचना पड़ेगा आपको कि हो क्या रहा। 2 लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, अच्छे रैंक आ जाता है, और वो 2 लोग का जो सिलेक्शन होता है ना, वो भी उनकी अपनी मेहनत से होती है, सुजीत सर की मेहनत से नहीं होती है। नहीं होती है, सच बात यही है, कड़वी है, लेकिन दिल की बात है। और फिर वही दोनों स्टूडेंट के साथ में हम सामने होके फोटो खिंचाते हैं और जमाने को दिखाते हैं, और फिर आप जैसे मासूम हमारे पास आके फंसते हैं। यही तो चल रहा है कारवां, इसी में सब के सब लगे पड़े हुए हैं, आप जैसे मासूम फंसे पड़े हुए हैं। इसलिए इन जाल से बाहर निकलो, सोचना आपको ही होगा। अब यहां पे मैंने शिक्षक की बात किया, शिक्षक कर क्या रहे हैं? सबसे पहली बात कि टॉपर की बातें करते हैं। 2 घंटे की क्लास होती है, 1 घंटे की राजनीति होती है, आधा घंटे की टॉपर की बात होती है। आधा घंटा पढ़ते हो, क्या आपके समय की कीमत नहीं है? क्या सामने वाला आपकी समय की कद्र नहीं कर रहा है? अगर वो सामने वाला आपकी समय की कद्र नहीं करता है तो शिक्षक किस बात की है? सोचो, सोच के देखो एक बार। और यही तमाशा आज हो रहा है, चाहे पटना की बात करूं, प्रयागराज की बात करूं या फिर मुखर्जी नगर की बात करूं,
सब जगह यही ड्रामा है और आप सब जगह बर्दाश्त करते हो लेकिन बोलते नहीं हो। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? आप पैसा दिए हो फिर बोलते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं शिक्षक को बोलते हो सिर्फ स्टडी पे काम करो, इधर उधर की बात मत करो? क्यों नहीं बोलते हो? ऐसे हजारों सवाल हैं। लेकिन एक बार आपको जरूर बताता हूं सर झुका के, मैं ऐसा कभी नहीं करता हूं, गॉड प्रॉमिस। मैं सीधे सामने देता हूं, यूट्यूब में रखा हुआ वीडियो है, जाके देखिए। मैं कहता हूं फीडबैक दो, फीडबैक दो मुझे, मेरी कमियां बताओ, क्योंकि मेरी अच्छाई मुझे पता है, कमियां तुम बताओ। क्योंकि कमियां तुम बताओगे तो मुझे अच्छाई करने के लिए बताओगे, और मुझे भी पटना का टॉप बनना है। उसके लिए मेरी कमियां को निकालो, और जैसे जैसे कहता जो बेस्ट होता है मैं बच्चों को दे रहा हूं, प्रॉमिस। बाकी सोचना आपको है। दूसरी बात, मैं ब्रांड हूं, सुजीत सर है भाई। पटना का हिस्ट्री का मतलब है सुजीत सर। सुजीत सर से हिस्ट्री ना पढ़े तो क्या पढ़े? मासूम के दिमाग में सीनियर के द्वारा यह डाला जाता है। बाकी एडवर्टाइजिंग का मशीन तो दौड़ता ही रहता है। वही मासूम यह सोचता है अगर पढ़ना है तो एक बार सुजीत सर से पढ़ना। पागल हो क्या? मैं ब्रांडेड हो गया हूं, मैं पढ़ाता कहां हूं? मैं तो ये बच्चों का पोस्टर, बच्चों का वीडियो टॉपर का डाल डाल के लोगों को अपनी ओर खींचता हूं। एडमिशन करवा दिया, काम खत्म। यही तो तमाशा हो रहा। और आप उसी ब्रांडेड के पास भाग रहे हैं जहां से सिलेक्शन 0 सन्नाटा है। ये एक बार सोचा होगा, मैं किसी संस्था, किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं आने वाले भविष्य की बात कर रहा हूं। आने वाले इस बिहार और इस हिंदुस्तान के भविष्य की बात कर रहा हूं। जो बेरोजगार हो जाते हैं वो तो नो डाउट सरकार की वजह है ही है, लेकिन उससे बड़ी वजह इस सुजीत सर की है। हम भी उसको बेरोजगार करते हैं। अगर हम चाहें तो कैसा कभी नहीं होगा वो बेरोजगार होगा। अरे कुछ बने या ना बने, सुजीत सर तो बन ही सकता है। हम तो उस लायक भी नहीं छोड़ते उसको, वो पढ़ाने लायक नहीं बन पाता है। हमने किया क्या ड्रामा पिछले 2 साल में? क्या किया मैंने? हिस्ट्री को पढ़ाने में लोग सालों साल ले लेते हैं। क्यों लेते हो? क्या आपको पता नहीं है कि सच में साल भर अगर हम समय लेंगे किसी बच्चे को तो उस बच्चे का भविष्य कहां जाएगा? दुनिया अपडेट हो गया है, हम वही हैं जहां थे। कमाल की बात है, सोचो। नेक्स्ट है, जब मन करेगा तब पढ़ाऊंगा, जब मन करेगा घर जाओ। ब्रांडेड टीचर में तो यही होगा। आ गए सुजीत सर, अरे लोक लगाओ, क्या बात है? सुजीत सर अपनी पत्नी के साथ कहीं गए हैं, सुजीत सर अपनी मम्मी को दिखाने गए हैं, सुजीत सर का बेटा गिर गया था उसी को इलाज करवाने गए हैं। क्या इसकी गारंटी बच्चा लेता है? अगर पैसा देने वक्त बच्चा ये बोले हमारे पापा के साथ मजबूरी है सुजीत सर, 10 दिन के बाद लेना, क्या सुजीत सर आने देते हैं? नहीं आने देते हैं। तो फिर शिक्षक क्यों बहाना बनाता है? पूछो, क्यों नहीं पूछते हो? अगर ब्रांडेड टीचर के पास में जाके पैसा उड़ेलते हो तो उससे सवाल क्यों नहीं पूछते हो? और यह पूछना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। और यह वजह से क्या सिलेक्शन लेगा बच्चा? अरे सिलेक्शन तो आधुनिक भारत किसी तरह पढ़ लेता है, मध्यकालीन आधा पढ़ता है, प्राचीन का तो भगवान भरोसे, विश्व इतिहास खुद से पढ़ो, बच्चा घर चला जाता है, साल भर हो गया। यही तो ड्रामा हो रहा। किसी का पूरा कोर्स ही कंप्लीट नहीं हो रहा, 6 क्वेश्चन खाक लड़ेंगे। सोचो, बच्चा खाक समझेगा इतिहास? बच्चे के साथ में तो मजाक होता है। बच्चा अपनी मेरिट से, अपनी मेहनत से खुद की जिंदगी में लॉकडाउन लगा के पास करता है, शिक्षक की वजह से नहीं करता है। हां, 1-2% है, उसको मैं भी एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन 90% की तो हालत बद से बदतर हो गई है। खैर, सोचना आप ही को होगा। अब रही इतिहास ऑप्शन, क्यों लूं? इसका भविष्य क्या है? जो कि अपनी बात करता हूं, और वो भी आपसे प्रॉमिस करता हूं, दिल की बात करूंगा, कोई भी बात, कोई मिलावट नहीं करूंगा। आज भी आपको बता रहा हूं, जब भी मेरे केबिन में कोई आता है, ईमानदारी से सर झुका के कह रहा हूं, अगर वो बोलता है हिस्ट्री ऑप्शन लूंगा सुजीत सर, चाहे दुनिया रहे या ना रहे, हिस्ट्री ऑप्शन लूंगा और पढ़ूंगा तो सिर्फ आपसे पढ़ूंगा, बाकी दुनिया में किसी को नहीं जानता हूं। सही बता रहा हूं, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, सच बता रहा हूं। मैं जानता हूं क्या खतरनाक काम करता हूं। मैं सीधा कहता हूं, क्या हिस्ट्री ले रहे हो? इतना लेंदी सब्जेक्ट, इतना बड़ा सिलेबस, इतने तथ्य, इतने सार, सर पक जाए। जिसकी नसीब खराब हो वो हिस्ट्री ले। सही बता रहा हूं, प्रॉमिस, और एकदम सीरियस मूड में बोलता हूं। अरे लेना है तो जाओ हिस्ट्री, सॉरी पॉलिटी ले लो, इकोनॉमी ले लो, हिंदी लिटरेचर ले लो, ज्योग्राफी ले लो। हिस्ट्री में क्यों फंस रहे हो?
तब जो सामने से बच्चे को जवाब आता है, सुजीत सर इसका अपडेट नहीं है, सुजीत सर इसका प्रीलिम्स से लेके मेंस से लेके इंटरव्यू तक सब जगह योगदान है, सुजीत सर मजा आता है बीती हुई घटना को पढ़ना, सुजीत सर प्राचीन जो है, हमारा जन्म जो होता है वो प्राचीन है, हमारी युवावस्था जो है वो मध्यकालीन है, जो हमारा समय चल रहा है वो आधुनिक है। इससे बढ़िया और इससे सौभाग्यशाली सब्जेक्ट क्या हो सकता है? तब मुझे समझ में आ जाता है बच्चा का खुद का लिया हुआ सब्जेक्ट है, तब मैं आगे की बात करता हूं और तब मैं उसे समझाता हूं क्या है हिस्ट्री। इससे पहले मैं किसी भी बच्चे को, अगर एक बच्चा ये बोल दे कि सुजीत सर ने जबरदस्ती उनके क्लास में गया हूं या उनके ऑफिस में गया हूं और बोले हैं कि हिस्ट्री लो, अरे मैं तो हिस्ट्री से भगा देता हूं, सही बताता हूं। अगर थोड़ा सा आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा तो मैं भगा देता हूं, मैं भीड़ इकट्ठा नहीं करता हूं। पढ़ने वाला पढ़ो, नहीं पढ़ने वाला दूसरे ऑप्शन में जाओ, कोई जरूरत नहीं है। 10 पढ़ेगा 10 पास करेगा, लेकिन जो पास करेगा वही हिस्ट्री ऑप्शन पढ़ेगा, सही बताता हूं। कई बार आप क्लास में भी आके देख लो, अगर यकीन नहीं होता तो। नेक्स्ट है अपडेट नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, जो एज इट इज है वही है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है, 1942 में ही होगा, इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हो। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई है, 1707 ही बताना होगा, 1709 नहीं बता सकते हैं, कभी नहीं बता सकते हैं। हर घटनाएं फिक्स है, 1857 में हुई है तो हुई है, 1859 आप कभी नहीं बता सकते, इसलिए यहां कोई अपडेट नहीं है। पढ़ने में मजा आता है, एक तो सौभाग्यशाली है कि यहां पे अपडेट नहीं है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। दूसरी बात, यूपीएससी का सिलेबस और इंडिया के सारे पीसीएस का सिलेबस सेम है हिस्ट्री में, बाकी किसी में हो या ना हो, हिस्ट्री में सेम। अगर आपने हिस्ट्री यहां से कर लिया तो इसका मतलब है यूपीएससी आपने बेड़ा पार कर लिया। कोई भी पीसीएस हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे एमपी पीसीएस हो, चाहे राजस्थान पीसीएस हो, सब जगह सेम टू सेम सिलेबस हिस्ट्री का। नेक्स्ट है सिलेक्टेड टॉपिक, मेंस में सिलेक्टेड टॉपिक है, ऑप्शनल में ज्यादा इधर उधर कुछ नहीं करना है, एकदम कंफर्म होता है यहां से क्वेश्चन आया इस बार, अगली बार यहां से आएगा। 100 साल पूरा हो गया है इस बार, पिछली बार जो है अगर हड़प्पा से आया है तो 1922 राखालदास बनर्जी, यानी कि अगली बार मोहनजोदड़ो आने वाला है। इस बार फिर कंफर्म है चौड़ा चौड़ी कांड, 100 साल पूरा हो गया 1922 में, इस बार फिर से पूछेगा चौड़ा चौड़ी कांड, जिसको रोकना रोक के दिखा दे, यानी कंफर्म में सिलेक्टेड है। और ऐसे भी हमें 12 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन बनाना, इससे बड़ा आसान क्या हो सकता है, 50% है, और वो भी कंफर्म है कहां कहां से क्वेश्चन बनाना है। अगर 2 क्वेश्चन विश्व इतिहास से बना रहे हैं तो 1 क्वेश्चन मॉडर्न से, अगर 2 क्वेश्चन प्राचीन से बना रहे हैं तो 1 क्वेश्चन मध्य से, बस इतना देर के लिए खेलना, क्या इससे भी आसान होता है। नेक्स्ट है रटना नहीं, इतिहास को समझना है। रटना है तो सिर्फ प्रीलिम्स तक, सिर्फ प्रीलिम्स तक, मेंस में रट के आप नहीं कर सकते, कभी पास नहीं कर सकते। ऑप्शनल कभी भी रट के नहीं हो सकता है, कोई भी ऑप्शनल। इसलिए यहां पे अगर देखा जाए तो हिस्ट्री एवरग्रीन सब्जेक्ट है। अगर आपका अपना इंटरेस्ट है, फिर भी मेरे कहने पे नहीं, अगर आपका अपना इंटरेस्ट है और कोई बाहर से आके आपके अंदर हवा डाल रहा है कि नहीं ये नहीं लेके ये ले लो, तो सचेत, सतर्क और सावधान हो जाओ। वो नहीं चाहता आप पास करो, नहीं चाहता, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, आपका अपना ही परिवार क्यों ना हो, आपका अपना ही शिक्षक क्यों ना हो, वो चाहता है उनका ऑप्शन पढ़ो जिनसे उनकी आमदनी हो सके। रियलिटी यही है, मानना है मानो, नहीं मानना नहीं मानो, जहां जाना है जाओ। लेकिन एक बार जरूर कहूंगा, हमेशा सतर्क रहो, सचेत रहो, ऑप्शन ऐसा लो जिससे आप सेलेक्ट हो सके, वही वाला ऑप्शन को चूज करो। हर ऑप्शन अपने आप में अच्छा है, मैं सच में सर झुका के कहता हूं, सारे ऑप्शन की सम्मान करता हूं, लेकिन ऑप्शन चूज करने वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम रहो, बाकी दुनिया में कोई भी नहीं रहे, और जो चूज कर लिए हो वही आपका फाइनल हो। चलिए फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर मैसेज करूंगा। थैंक यू, नमस्कार।